और इस वक्त ये खबर आ रही है, बहुत ही दुखद खबर कि रामविलास पासवान, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान नहीं रहे हैं और ये जानकारी उनके पुत्र चिराग पासवान ने ट्वीट कर दी है। रामविलास पासवान बीमार चल रहे थे और अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थे, बल्कि इस चुनाव की गहमागहमी के दौरान लगातार चिराग पासवान अस्पताल जाते रहे और उसके बाद वो चुनाव का काम करते रहे। रामविलास पासवान का निधन 74 साल की उम्र में हुआ। हमारे साथ मनीष कुमार इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनीष, ये जानकारी आ रही है जो चिराग पासवान ने ट्वीट किया है। एक लंबा पॉलिटिकल करियर रामविलास पासवान का रहा, केंद्र में मंत्री रहे लगातार और बिहार चुनाव के ठीक पहले ये बहुत ही अफसोसनाक खबर आई है। निश्चित रूप से शायद इससे दुखद खबर नहीं हो सकती है, क्योंकि रामविलास पासवान जो आज के बिहार के आपको दिग्गज नेता दिख रहे हैं, लालू यादव हो, नीतीश कुमार हो या सुशील मोदी हो, उसमें सबसे सीनियर थे। क्योंकि रामविलास पासवान 1969 में सबसे पहली बार विधायक बने थे और उसके बाद 1977 में आज भी बिहार में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का जो रिकॉर्ड है वो रामविलास पासवान के नाम से ही है। 1977 में वो हाजीपुर से सांसद चुने गए थे। इसके अलावा फिर 1989, 91, 96, 98, 99 में वो लोकसभा के लिए चुने गए। 2004 में फिर उन्होंने लालू यादव से गठबंधन बनाया, फिर से वो हाजीपुर से चुने गए। 2009 एकमात्र चुनाव वो 2009 का हारे थे। और मैं आपको बता दूं कि जब गुजरात के दंगे हुए थे नगमा, तो उस जमाने में वो पहले मंत्री थे कैबिनेट से जिन्होंने इस्तीफा दिया था। इसके अलावा भी जो बिहार में लालू राबड़ी का जो 15 साल का राज था, अगर केंद्र में मंत्री रहने के बावजूद यूपीए में दोनों कैबिनेट कलीग थे, लेकिन रामविलास पासवान 2005 के फरवरी में उन्होंने अलग चुनाव लड़ा था और लालू यादव के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए 29 सीटों पर विजय पाई थी, जिसके कारण लालू राबड़ी की जो पार्टी थी आरजेडी, उसको बहुमत नहीं मिल पाई। बाद में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा। फिर 2005 के नवंबर में वो अलग चुनाव लड़े और नीतीश कुमार की उस समय विजय का सबसे बड़ा कारण लोक जनशक्ति पार्टी का लालू यादव के पार्टी से अलग लड़ना बताया जा रहा है। अगर आपको याद हो, उससे पहले भी 90 के दशक में लालू यादव इनविंसिबल माने जाते थे, लेकिन 1999 के चुनाव में वो और शरद यादव पहली बार एनडीए से जुड़े थे, जो कि नीतीश कुमार की समता पार्टी और बीजेपी थी। और उस जमाने में लालू यादव मधेपुरा से भी चुनाव हार गए थे। 7 सीटों पर 54 लोकसभा की सांसद बिहार से चुने जाते थे और आरजेडी पहली बार 7 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बिहार में जो दलित राजनीति की जो सबसे बड़े आप कह सकते हैं कि नेता जो है रामविलास पासवान रहे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने किसी भी हर वर्ग के लोगों को अपने से जोड़े रखा। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2014 के पहले अगर आपको याद हो तो नीतीश कुमार 2013 में एनडीए से वॉकआउट कर गए थे और रामविलास पासवान पहले नेता थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में न केवल चुना था, बल्कि उनके साथ उन्होंने चुनाव भी लड़ा और उस चुनाव में मात्र 2 सीटों पर नीतीश कुमार को विजय प्राप्त हुई थी। लालू यादव 4 सीट जीते थे और एनडीए को 31 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। और यही एक कारण है कि आज चिराग पासवान के बगावती तेवर होने के बावजूद बीजेपी ने किसी भी तरह का कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जिससे कि दलित वोटरों को एक लगे कि रामविलास पासवान जब अस्पताल में हैं तब बीजेपी ने उनका साथ छोड़ दिया। और ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री हर दिन जो है चिराग पासवान से कम सुबह और शाम रामविलास पासवान की खबर जरूर लेते थे। और जो भी अभी हाल में उनका आज से 4 दिन पहले उनकी सर्जरी हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री के विशेष हस्तक्षेप के कारण उनके पर्सनल इंटरवेंशन से बाहर से डॉक्टरों को बुलाया गया, जिसके कारण वो सर्जरी सफल हुई। हालांकि उनकी स्थिति जो है वो और डिटोरिएट की, जिसके बाद आज उनके निधन की खबर आई है। नगमा जी, मनीष धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रामविलास पासवान के राजनीतिक करियर के बारे में बताने के लिए। रामविलास पासवान एक ऐसे नेता रहे जो लंबे समय तक केंद्र की राजनीति में रहे और लगातार मंत्री पदों पर रहे। रामविलास पासवान केंद्र मंत्री थे, कई अहम मंत्रालय उन्होंने संभाले और जिस तरह उनका संबंध रहा अलग अलग पार्टियों से, उसकी वजह से अभी जैसा मनीष भी बता रहे थे कि चिराग पासवान के बगावती तेवर के बावजूद बीजेपी ने कोई भी टिप्पणी उन पे नहीं की। वो अस्पताल में थे और बहुत ही गंभीर
गंभीर हालत में आईसीयू में थे कुछ दिनों पहले। 4 दिन पहले शायद उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और आज खबर अभी आई है कि वो गुजर गए हैं। और ये बिहार चुनाव बिल्कुल सर पर है। एक ऐसे वक्त में ये बहुत दुखद खबर है और बड़ा झटका है एलजेपी के लिए।